हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रिया सिंगल एजुकेशन चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में देखेंगे आरटीआई रिप्लाई जो रिवील करता है इंडिया का जो एक आइसलैंड था जो कैसे उन्होंने श्रीलंका को दे दिया। व्हाट हैज हैपेंड, क्या चीज़ हुई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने संडे को कांग्रेस पे हिट बैक किया ओवर इस डिसीजन। उनका जो डिसीजन था हैंड ओवर करने का स्ट्रैटेजिक कच्छतेवु आइसलैंड श्रीलंका को 1970 में उन्होंने एक्यूज किया पार्टी को वीकनिंग अपनी कंट्री की इंटीग्रिटी और इंटरेस्ट पे। ठीक है, उन्होंने इस बात पे संडे पे कांग्रेस पे हिट किया है। उनका कहना है कि ये जो उनका रिस्पॉन्स आया, आरटीआई आरटीआई ने जो रिवील किया हाउ कांग्रेस गवर्नमेंट लेड जो इंदिरा गांधी उस टाइम पे लीड करती थी, उन्होंने हैंड ओवर कर दिया था वो आइसलैंड श्रीलंका को। क्या है ये कच्छतेवु आइसलैंड? कच्छतेवु आइसलैंड एक स्मॉल इनहेबिटेड आइसलैंड है जो हमारा पर्ल स्ट्रेट है वहाँ पर कनेक्ट करता है बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी को। ये एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी इंडिया श्रीलंका के बीच में अंटिल 1974 बाय इंडिया, बट बाद में उसको श्रीलंका को दे दिया गया भाई उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। आइसलैंड की हिस्ट्री क्या है? जो आइसलैंड है ये फॉर्म हुआ था वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से 14th सेंचुरी में। जो राजा ऑफ रामन थे, जो प्रेजेंट डे रामंतपुरम तमिलनाडु है, वो इसे ऑन करते थे इस आइलैंड को, और बाद में पार्ट बन गया था मद्रास प्रेसिडेंसी का। 1921 में श्रीलंका ने भी और इंडिया ने भी दोनों ने इस लैंड पे अपना क्लेम किया फॉर फिशिंग, और इस चीज़ पे डिस्प्यूट चलता रहा। ये 285 एकड़ लैंड है जो जॉइंटली एडमिनिस्ट्रेटेड है इंडिया श्रीलंका में ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अब इशू क्या है, जो फिशरमैन है दोनों कंट्री के, ना वो दोनों इस तरफ का पानी है वो यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बहुत लंबे टाइम से। ये इशू इमर्ज हुआ था साइन मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट को लेके, जो एग्रीमेंट मार्क करता है जो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री है इंडिया और श्रीलंका के बीच की। और जो एग्रीमेंट है वो एम करता है, रिसोर्स करता है, मैनेजमेंट करता है, लॉ एनफोर्समेंट करता है आपका जो पर्ल स्ट्रेट है, बेसिकली जो इंडिया श्रीलंका के बीच में जो पर्ल स्ट्रेट जा रही है उसको लेके एग्रीमेंट था, फैसिलिटेट करता है रिसोर्स मैनेजमेंट को। अब जो इंडिया के फिशरमैन है वो अलाउ करता है सिर्फ यूज़ करने के लिए जो रेस्टिंग पोर्शन है, रेस्टिंग, ड्राई नेटिंग और एनुअल सेंट एंथनी फेस्टिवल पे। बट उनको अलाउ नहीं किया जाता फिशिंग करने के लिए उस आइलैंड पे। जो इंडिया के फिशरमैन है कंटिन्यू ट्रेस पास करते हैं श्रीलंकन वाटर बाउंड्रीज को, ताकि वो बेटर कैच कर पाए उस एरिया में, सर्च करते हैं बेटर कैच इन दैट एरिया, उनको सर्च कर पाए सही में। अब सेंटर वर्सेस तमिलनाडु क्या है, 1974 में जो उस टाइम पे प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने साइन किया था 4 बार मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट 1974 से लेकर 1976 के बीच में। उनके जो काउंटर पार्ट थे श्रीमावो बंदारे का, जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उस टाइम पे साइन किया था। 1991 में रेजोल्यूशन पास किया था तमिलनाडु असेंबली के द्वारा कि वो ट्रीवल करेंगे काथाचेवु आइसलैंड पे। 2008 में जो चीफ मिनिस्टर थी तमिलनाडु की जयललिता, उन्होंने इस मैटर को ड्रैग किया सेंटर से सुप्रीम कोर्ट और अपील की कि जो एग्रीमेंट है इसको नलीफाई किया जाए। उन्होंने कहा कि दो ट्रीटीज होंगी जो दोनों कंट्रीज के लिए होंगी। जो आइसलैंड है ये दोनों कंट्री का गिफ्ट है, ना कि जो श्रीलंका है सिर्फ उसका उस पर कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब सोल उसका राइट रहेगा। ठीक है, अब आरटीआई जो आई थी इसमें क्या रिवील हुआ, जो डॉक्यूमेंट्स रिवील हुए हैं आरटीआई एप्लीकेशन, जो द आरटीआई करी गई थी वो तमिलनाडु के जो बीजेपी चीफ हैं के अन्नामलाई उन्होंने की थी। उन्होंने लाइट शेड लाइट करी है, वेवरिंग अप्रोच करी है कथावेचू आइसलैंड पे जो डिस्प्यूट है श्रीलंका के साथ। आफ्टर इंडिपेंडेंस सेलोन जो नोन किया जाता है श्रीलंका एसेट दैट द इंडियन नेवी दैट देन नोन एज रॉयल इंडियन नेवी, उस टाइम पे रॉयल इंडियन नेवी थी, could not hold exercise on the island, उस आइलैंड पे एक्सरसाइज होल्ड नहीं कर सकती विदाउट कंसेंट। इंडिया होस्ट आइसलैंड होस्टेड एन एक्सरसाइज सैलून एयरफोर्स 1955 में हुआ। श्रीलंका देन सैलून कंसिस्टेंटली प्रेस्ड इट्स क्लेम। श्रीलंका जो है उस पर अपना क्लेम करती रही है 20 किलोमीटर ऑफ द इंडियन शोर, जो सिर्फ 20 किलोमीटर शोर है इंडियन शोर से। डिस्पाइट इनिशियल चैलेंजेस फ्रॉम इंडिया, श्रीलंका डिटरमाइंस उसके इस पर है। जो पीएम नेहरू डिसमिस कर दिया उन्होंने अपना एटीट्यूड। द डॉक्यूमेंट शोड दैट देन प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने डाउनप्ले किया इशू पे, कंसीडर किया गिविंग अप इंडस, उन्होंने अपना क्लेम छोड़ दिया ड्यू टू आइसलैंड प्रिसिव इंसिग्निफिकेंस। उसके इंसिग्निफिकेंस को लेके उनकी अप्रोच थोड़ी अलग थी। अटॉर्नी जनरल जो थे उस टाइम पे उनका बिलीफ, उनकी एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ थी कि हॉरिजॉन्टल जमींदारी राइट्स होनी चाहिए उस आइसलैंड पे
दोनों कंट्रीज के। ठीक है, इंस्टेंस इट वाज रिफ्लेक्टेड बाय नेहरू ऑन May 10, 1961, जिन्होंने डिसमिस कर दिया इशू को एज इनकॉन्फिडेंशियल। आई अटैच नो इम्पोर्टेंस, को कोई इम्पोर्टेंस इस लिटिल आइसलैंड को लेके। आई वुड हैव नो हेजिटेशन, उनको कोई हेजिटेशन नहीं थी उस आइसलैंड को छोड़ने में या देने में श्रीलंका को। वो आई डू नॉट लाइक दिस पेंडिंग इंडेफिनेटली, वो इस चीज़ को इंडेफिनेटली पेंडिंग नहीं रखना चाहते, और वो इस चीज़ को बार बार पार्लियामेंट में इशू नहीं बनवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक बारी में उस आइसलैंड को गिव अप कर दिया। अब इंटरनल डिसएग्रीमेंट क्या है? इंटरनल डिसएग्रीमेंट एग्जिस्ट होते हैं विद एमईए, while some official like के कृष्णा राव जो बिलीव करता है इंडिया का गुड लीगल केस बनता है फॉर सिक्योरिंग उसके फिशिंग राइट को सिक्योर करने के लिए। जो अदर लीडर हैं वो जैसे वाई डी गुंदेविया जो डाउन प्लेड करते हैं जो आइसलैंड है उसके इम्पोर्टेंस को लेके, जो आपके फिशरमैन होते हैं उनके सिक्योरिंग राइट्स को लेके उनका उसमें कोई रोल नहीं होता, वो उसको डाउन प्ले करते हैं। अब इंडिया कॉन्सीड क्या करता है आइसलैंड पे? आफ्टर इयर्स ऑफ नेगोशिएशन इंडिया डिसाइड करते हैं, कॉन्सीड करते हैं श्रीलंका क्लेम को 1974 में। गवर्नमेंट हेजिटेट करती है अप्रोच को लेके वो वर्ल्ड कोर्ट की तरफ, ड्यू टू परसीव इट्स बायस टुवर्ड्स स्मॉलर नेशन की तरफ जो बायसनेस होती है उसको लेके। 1974 में जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी केवल सिंह उन्होंने कन्वे किया था इंडियाज डिसीजन टू रिलिंक्विश उनका जो क्लेम है उसको लेके। ठीक है, जो कोर्ट थी उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया, हाईलाइट इलेक्शंस किया, परसीव किया मैटर को इंटरनेशनल फोरम में, वर्ल्ड कोर्ट में। अब अपोजिशन है इसको क्रिटिसाइज करती है, फेस क्रिटिसिज्म फॉर इट्स परसीव रिलक्टेंस टू कन्फ्रंट श्रीलंका ग्रोइंग असर्टिवनेस। ठीक है, जो अपोजिशन है वो अपोज करते हैं, क्वेश्चन करते हैं गवर्नमेंट के हैंडलिंग सिचुएशन पे, पर्टिकुलर इन लाइट सस्पेशन, और उनकी सीक्रेट डील भी नेगोशिएटेड हो जाएगी। जो गवर्नमेंट अंदर इंदिरा गांधी थे अटेम्प्ट करते हैं बैलेंस क्लेम करने की, इंडियस क्लेम विद मेंटेनिंग गुड रिलेशन, वो गुड रिलेशन मेंटेन करना चाहती है श्रीलंका के साथ। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि वो लोग भी देखें। और हम आपसे मिलेंगे कल अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।